जब्बार हसन। हाँ, जब इसका जमाना था तब मंच पे काका जी, नीरज जी, निर्भय जी सब होते थे, लेकिन इनके गीत जो मंच पर सुने जाते थे हल्दी घाटी और एक निर्मल नीर गंगा जल, गंगा जल पे इन्होंने जो गीत लिखा था, ये निर्मल नीर गंगा का, हाँ गंगा का, और फिल्मों में भी लिखा। और मेरे राजसमंद जिले में मेरे वरिष्ठ इधर आओ, के रत्न ऑथर एंड मीडिया एक्सपर्ट। इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह में जो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, उससे पता चलता है कि हिंदी कविता और हिंदी साहित्य में इस तरह के आयोजनों का क्या महत्व है। और आज जब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में साहित्य के लिए स्पेस नहीं है, कविता के लिए कोई जगह नहीं है, इस तरह के मंच पर एक परंपरा का निर्वहन होना हिंदी साहित्य और हिंदी के लिए एक बड़ी बात है। और मैं इसमें शामिल हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि भाई गिरीश जी ने जिस तरह का आयोजन वो हर वर्ष करते हैं, ये इतना सफल आयोजन करने में कामयाब हुए हैं। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे श्रीनाथ जी की कृपा रहे कि आने वाले वर्षों में भी इस तरह के आयोजन करते रहें। धन्यवाद। सभाओं का संचालन किया मैंने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके लिए भी मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि वे नगर का उन्नति करें। और आपके लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ कि प्रभु श्रीनाथ जी महाराणा पद की गरिमा में आपको अनेक महाराणाओं में जिनको यशस्वी बनाया उतना यशस्वी बनाए, ये प्रभु श्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही बहुत अंतःकरण से आपके विधायक क्षेत्र के 5 वर्ष प्रभु श्रीनाथ जी पूर्ण गरिमा में और नाथद्वारा के विकास को उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर ले जाएं, ये आपकी तालियों के बीच में हम इस बात को प्रभु श्रीनाथ जी से अर्पित करते हैं। आइए साहब, आप इधर जाओ भैया, नहीं उधर नहीं आना भाई, इधर वैसे ही आ रहा है। एक अशोक चक्र और एक पौधा भाटी वो अभी आने वाली है। उधर आगे आपको सबसे बड़ी एक बात बताता हूं मैं, पूरे भारतवर्ष और दुनिया में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सुना, वो इस महिला से शुरू हुआ। उस स्लोगन को बनाने वाली ये महिला है। राजनेताओं के हाथ में ये पंक्ति बाद में गई है। ये चेतना जी भाटी है और कोरोना काल में विशिष्ट सेवा रही। ये कवित्री भी है, मैं इनकी कविताएं भी सुनाऊंगा। और ये डीवाईएसपी सीआईडी उदयपुर है, अभी उदयपुर में डीवाईएसपी हैं। मैं चाहता हूं कि अभी आप पधारे और आपका सम्मान कर गौरव प्रदान करें। इनके साथ ही श्रीमती ज्योत्सना शर्मा आइएगा, श्रीमती वीणा जी उदय और श्री शकुंतला स्वरूपिया जी, चारों आ जाइए पीछे क्रमश एक को, क्योंकि समय बहुत है और इन चारों के बीच में मैंने निर्णय लिया कि 4-5 का सम्मान हो और आपको कविताएं सुनाता जाऊं मैं। आज ये अलग चलेंगे, मैं कहीं बोरिंग वाला मामला नहीं रखूंगा, सम्मान होता रहे और आप बैठ के। मैं चाहता हूं कि आप कविताएं भी सुने। गिरीश नहीं आया, रहेगी पुरोहित रहेगी, चलो आपकी बात ले लेंगे, कोई बात नहीं है ना। मेरे लिए आप सभी मेरे अनुजो, मैं चाहता हूँ आप सब उत्तरोत्तर। हमारा इतिहास कहता है कि महाराणा प्रताप भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। उनका आइए, आपको आमंत्रित करता हूं, सनाटी साहब को भी आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर पधारें और अपना चलिए। साइलेंट ऑप्शन आ गया मोबाइल। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इस क्रम को हम यहाँ रोकते हुए मैं चाहूंगा कि
सिंह साहब हमारे अधिकारी जी का और इनका सम्मान करें। तिमिर में तुम दीप बन के आई, नैया भंवर में उलझी, पतवार भी थमाई, कंपित है अंगुलियां मां, कंपित है अंगुलियां मां, थामो कलम हमारी आंधी राहें नहीं दिखाई, भवताप जब प्रखर था तुमसे ही छाव पाई, मिल जाए मेरे मन को, मिल जाए मेरे मन को संपूर्णता तुम्हारी, करते हैं वंदना हम मां शारदे तुम्हारी। मरुथल के जैसा जीवन गंगा कृपा तुम्हारी, तड़पन थी मेरे मन में जिह्वा तुम्हें पुकारी, हर गीत हो तुम्हारा, हर गीत हो तुम्हारा, हर धुन बने तुम्हारी, करते हैं वंदना हम मां शारदे तुम्हारी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और उनका पुत्र यहाँ पर आया है। आप सब खड़े होकर तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। और भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम। जय किसान जय किसान। आप लोग यो मेवाड़ घणो एहसान मंदे कि आपरा घरों वना देश रे वास्ते कुर्बानी दीदी। द्रौपदी उठो संहार करो, द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर्म। अबला का घायल कर तन मन इठलाता सबल ये दानव कुल, करशील भंग बनकर दबंग कुत्सित कुंठित दुर्योधन कुल। देखो निर्भय हो घूम रहा, देखो निर्भय हो घूम रहा, नित नया शिकार ये ढूंढ रहा। द्रौपदी उठो तुम खोल केश, अब रूप धरो रणचंडी का। पहनो माला नरमुंडों की, संहार करो महिषासुर का, संहार करो महिषासुर का। धरणी पर प्रलय मचा दो तुम, दुष्टों का नाम मिटा दो तुम। हर नारी के रोम रोम में अपना कुछ अंश मिला दो तुम, अपना कुछ अंश मिला दो तुम। अब कोई अबला नहीं रहेगी, अन्याय अधर्म नहीं सहेगी। चीर चीर कर रख देगी वह चीर हरण करने वालों को। चपला सी चमकेगी नारी, दामिनी सी दमकेगी नारी। घनघोर गनों में चंद्रहास बन अंबर पर मुस्काएगी। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर्म। द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का, दुर्योधन का, दुशासन का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। मैं अब आपके बीच में आदरणीय काका श्रीमान अधिकारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे काका साहब का सम्मान करें। पधारें आप। काका साहब हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और आपका अभिनंदन अधिकारी जी। और संस्था के हमारे श्री मेहता साहब पधारें। सिंह साहब आप पधार जाए, इनके सम्मान में सम्मानित किया है आदरणीय टीकम जी बोहरा साहब। पधारें और आप सम्मानित करें।
बिनो लाओ। और माँ शारदा की कृपा से इतने बड़े आयोजन का हम आदिवासी अंचल भीलों की नगरी से आए हुए, हमको अतिथि समझ के आप भाई दासा ने हमको बुलाया है। तो हमारी शब्दिता साहित्य संस्था की ये परंपरा है कि महानुभाव का हम स्वागत करना चाहते हैं। तो इसी संबंध में हम दास साहब को बुलाना चाहेंगे और छोटी सी भेंट स्वीकारें। बेटियां कभी सीता बन वनवास भोगपति संग, दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां। और माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते, तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां, तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। इन्हीं के साथ एक गीत पढ़ने के लिए आगरा से हमारे बीच में आए हैं प्रांजल। उसके अपने गीत की अलग मस्ती है। इतनी दूर से आए, मुझे तीनों मित्रों ने दायित्व दिया इस आयोजन के लिए। मैंने पूरा प्रयास किया। प्रतिभाओं को तो मैं देश की बड़ी से बड़ी को बुला सका, लेकिन सर्दी का असर रहा या मेरे प्रचार प्रसार में कहीं कमी रही, मेरे नाथा द्वारा के श्रोता से हम लोग जो है शुक्रगुजार हैं। कमियां होती रहती हैं और उसी से हमको सीखना चाहिए। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। रात्रि ज्यादा हो गई है और हम एक दो बात से अपनी बारी को विराम दूंगा। गणतंत्र दिवस का पर्व हमें कुछ बातें याद दिलाती हैं, इसीलिए प्रतिवर्ष हमें यह प्रण करवाने आती है, बनी रहे एकता हमारी सस्य श्यामला धरती, अपने त्याग तपस्या से ये धरती शोभा पाती। देखिए, हमको अगर जीवन बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, इंसानियत को बचाना पड़ेगा, मानवीय संवेदनाओं को बचाना पड़ेगा, तभी हम जीवन बचा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने बुके की जगह पौधे दे करके लोगों में ये संदेश पैदा करने का प्रयास किया कि पर्यावरण बहुत जरूरी है। जहां शुद्ध ऑक्सीजन है वहीं जीवन है, क्योंकि सांसों पर संकट है। इसलिए हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि जितने भी पौधे बचे हुए हैं, एक बार सब लोग अपने हाथ में लेकर के यह संदेश दें कि हम लोग जो है इस 26 जनवरी को शपथ लेते हैं कि आने वाले समय में प्रकृति संरक्षण करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सांसों पर संकट है। इसलिए जितने पौधे बचे हुए हैं, पालीवाल साहब, निवेदन है कि सब लोग लेकर के एक बार एक अच्छा मैसेज दें, हाथ में लेकर के सर।